अब बात कुदरत के कहर की। सबसे पहली बात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई कुछ तस्वीरों के जरिए ही। यहां भारी बारिश के बाद अचानक से आए सैलाब ने यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को अपनी चपेट में लिया। छात्र यहां फंसे नजर आए। उसके बाद रात के अंधेरे में उनकी जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। हिमाचल के कांगड़ा में कुदरत का कहर। सैलाब से घिरे अर्नी यूनिवर्सिटी के छात्र। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों का ये शोर सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हिमाचल प्रदेश में बेहिसाब बारिश के बाद पौंग बांध खोल दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाहाकार मचाती लहरें अर्नी यूनिवर्सिटी के परिसर में दाखिल हो गईं। अचानक आई इस आफत ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि तेज बहाव ने पूरे विश्वविद्यालय को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद लोगों की जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एक एक छात्र की जान बचाना चुनौती था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने हर चुनौती का सामना करते हुए 254 लड़कों और 164 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि हालात इस वजह से बेकाबू हुए क्योंकि डैम से अचानक 1,10,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। फिलहाल इस इलाके में चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ना तो हिमाचल प्रदेश में बारिश थम रही है और ना ही सैलाब का शिकंजा लोगों को बख्शता दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर आपने देख ली। जम्मू की तवी नदी में आई बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। कुदरत के कहर ने जैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू के गुज्जर नगर और तवी किनारे बसे घर अब खंडहर बन चुके। बीते 2 दिनों में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बदल दी। घरों का सामान बह गया, गाड़ियां डूब गईं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। आरोप है कि यहां रहने वाले परिवारों को सैलाब की चेतावनी जारी नहीं की गई। कि ये एक ऐसी तबाही है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब समझिए कि 8 फुट का ये गेट है। 4 से 4.5 फुट जो गेट है वो बिल्कुल मलबे के नीचे दब चुका है और ये ताला लगा हुआ है। ये घर है, घर की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है। यूँ तो ये कहने को पहाड़ बन चुका है, लेकिन एक सीधी गली थी और ये साथ में आप देखिए ये घर है, यहाँ पूरा मलबे का ढेर बन चुका है। विशाल, आप यहाँ पर प्लीज़ तस्वीरें दिखाएं। पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। आप देखिए आधा घर जो है वो लगभग जो पानी का बहाव आया, पानी की जो रेत मिट्टी थी वो इस घर में चली गई। लोग इस कदर बेबस हैं कि खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं, जिस वजह से लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। लोग तवी की उन हाहाकार मचाती लहरों को याद कर सिहर उठते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, ना मैंने कभी सोचा था कि हमारे ऐसा कभी होगा। मेरी भी 41 साल उम्र होने लगी है। मैंने पूरी उम्र में दीदी कभी ऐसा नहीं देखा। 2014 में जब फ्लड आया था इतना नहीं आया था। ये दीदी एक ऐसा तूफान था या क्या था। लोगों का कहना है कि बीते 40 सालों से वो तवी के दोनों किनारों पर बांध बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तवी के कहर ने लोगों को सिर्फ बेघर ही नहीं किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है। बच्चों को बचाकर भागे लोग अब खुले में रातें गुजार रहे हैं। यहाँ हर किसी को सरकारी मदद की दरकार है। तो एक झटके में मानो पूरी जिंदगी ही जैसे पटरी से उतर गई। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। निचले इलाके पानी में जलमग्न हैं। बलिया, हमीरपुर से लेकर वाराणसी तक बाढ़ का संकट है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। बलिया से लेकर हमीरपुर में नदियां उफान पर है।
जिससे पानी जमीन के साथ साथ मकानों को भी निगल रहा है। दहशत से भर देने वाला मंजर बलिया से आया है, जहां पानी अपनी सीमा को लांघते हुए आगे बढ़ रहा है और जो भी उसके संपर्क में आ रहा है उसका ऐसा हाल हो रहा है। बलिया में बाढ़ से कटान जारी है। कटान से अब तक 10 घर नदी में समा चुके हैं। नदियों के रौद्र रूप होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गांव में पानी आने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। निचले इलाके के लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के नाते जो गंगा के उस पार है, गंगा नदी के उस पार का जो हमारा गांव है नौरंगा, उसके एक मजरे में जिसे भगवानपुर कहा जाता है, चक्की नौरंगा भी स्थानीय स्तर पर कहते हैं, वहाँ कटान हुई है और कटान की वजह से 10 घर प्रभावित हुए हमारे। अब हमीरपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। भारी बारिश के बाद आगे मकान टिक नहीं पाया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई है। दसियारी गांव की ये घटना है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वरुणा नदी ने भी रौद्र रूप ले रखा है, जिससे कई इलाके पानी में समा चुके हैं। 80 घाट और मणिकर्णिका घाट जैसे इलाके जलमग्न हैं। बड़ी संख्या में मंदिर डूब गए हैं। कई परिवार पलायन कर चुके हैं। इस वक्त मैं वरुणा किनारे के नक्की घाट इलाके पर हूं, जहां की आप तस्वीरें देखिए कि पूरा का पूरा इलाका इस वक्त बाढ़ में डूबा हुआ है। क्या घर, क्या मकान, क्या स्कूल, सब कुछ पानी में इस वक्त समाया हुआ है। एकमात्र सहारा, एकमात्र उम्मीद इस वक्त यहाँ पर प्रशासन की ओर से चलाई जा रही नाव ही हैं, जिनके जरिए लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने का जुगाड़ कर रहे हैं। या यूँ तस्वीरें देखिए कैसे गली में नाव जा रही है। गली में नाव रोकी गई, अब गली में लोग उतर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा सड़क की ओर जाता है तो यहाँ पानी नहीं है। तो अब गली से उतर कर वो बच्ची अपने सड़क पर जाएगी और फिर वहाँ से अपने स्कूल, बच्चे अपने घर को जाएंगे, कोई ऑफिस जाएगा, कोई बाज़ार जाएगा। और फिलहाल वाराणसी में बाढ़ में फंसी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से नाव के भरोसे चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर से उफान पर है। इस साल चौथी बार गंगा और यमुना नदियों में सैलाब आया है। बाढ़ की वजह से संगम के घाट जलमग्न हैं। दारागंज और छतनाग में शमशान घाट जलमग्न होने से सड़कों पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रसूलाबाद में भी शमशान घाट बाढ़ के पानी में डूब चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और इस वक्त हम रसूलाबाद घाट पर हैं और ये शमशान घाट है जहां पर हर दिन 30 से 35 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अब बाढ़ का पानी जो है काफी आगे आ गया था और कई बार इस तरह पानी यहाँ पर आ चुका है और चौथी बार इस तरह के हालात संगम नगरी प्रयागराज में इस साल हुए हैं। तमाम नावें जो है इन सड़कों पर चल रही हैं, जो सड़क रसूलाबाद की ओर आती है। और आप देखिए कि एक व्यक्ति कोई शव लेकर यहाँ पर आया है, शायद प्रतापगढ़ जिले से ये डेड बॉडी आई है और अब इनके अंतिम संस्कार के लिए, चूंकि यहाँ पर पानी है तो जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहां तक ले जाने के लिए आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि नाव के जरिए अब यहाँ पर शवों को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पे आने के बाद 1 घंटे करीब मैं इंतजार किया कि यहाँ पे 100 ज़्यादा होने के कारण और प्लेस कम होने के कारण हम लोग 1 घंटे वेट किए। उसके बाद जो है अस्त व्यस्त है यहाँ पे सारी चीज़ें और वहाँ से नाव 2 किया गया, जिसमें एक 100 को रखा गया और वहीं उत्तराखंड में भी सैलाब कहर बरपा रहा है। रामनगर के कियारी में उपनती नदी में पर्यटकों ने कार को पार कराने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि आधी कार उसमें डूब गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को बचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर भारत में जहां मॉनसून ने कहर बरपाया है, तो वहीं दूसरे राज्य भी बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल तक हालात तो बेहद खराब हैं। आधा हिंदुस्तान जल प्रहार से बेदम है। पहाड़ों पर मुसीबतों का अंबार है तो मैदानों में सैलाब संकट बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ का रौद्र रूप सामने आया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाते नजर आए। बाढ़ के कहर के बीच कुछ लोग छत पर शरण लिए हुए थे।
जम्मू में बाढ़ के कहर के बीच रेस्क्यू अभियान तेज है, पर गवाल गांव में स्थानीय लोगों ने बीएसएफ के जवान की जान बचाई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के डोभी इलाके में बाढ़ में फंसे 130 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दरअसल मनाली के डोभी इलाके में व्यास नदी ने कहर बरपाया है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित हो गया। पंडोर डैम के पास कैची मोड़ पर सड़क पूरी तरह धंस गई। हालात इतने बिगड़ गए कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बीती रात हुई तेज बारिश ने हाईवे का बड़ा हिस्सा जमींदोज कर दिया। मंडी में जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। एक तस्वीर कीरतपुर हाईवे से भी आई है, जो पूरी तरह से तबाह है। कुल्लू के बन्ना इलाके में कुदरत ने कोहराम मचाया है। भारी बारिश से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा मलबे के रूप में सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां पर आवाजाही बंद हो गई। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई इलाके पानी में डूबे दिखे। गलियों में सैलाब उमड़ आया, जिसमें कुछ 2 पहिया गाड़ी बहती दिखी। राजस्थान के बालोतरा में लूना नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हादसे में मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। जेसीबी और क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। पंजाब का पठानकोट बाढ़ से हाल बेहाल नजर आ रहा है। कई इलाके जलमग्न हैं। डीसी ऑफिस पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। अमृतसर में बाढ़ से गंभीर हालात होते जा रहे हैं। डेरा बाबा नानक को जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गया है। हाईवे से सटे कई हजार एकड़ खेत पानी में समा चुके हैं। दक्षिण भारत में भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। तेलंगाना के कामारेड्डी में बारिश के बाद हालात खराब हैं। सड़कों पर पानी का डेरा है, तो वहीं पानी ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।